हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एमबीबीएस चीट शीट। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी हमारे पास, आपको सबको पता ही है कि हमारे पास नीट का रिजल्ट आने वाला है। आजकल में कभी भी हमारे पास नीट का रिजल्ट इशू हो सकता है। तो इसके रिलेटेड उसके बाद जो हमारे पास काउंसलिंग प्रोसेस है, हमारे पास पंजाब के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी, काउंसलिंग के लिए आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है, सब मैं अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। सब चीज़ों के बारे में वो आप देख सकते हैं। तो पिछले 2 दिनों में हम डिस्कस कर चुके हैं जीएमसी अमृतसर के बारे में और जीएमसी फरीदकोट के बारे में। आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जीएमसी पटियाला के बारे में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला पंजाब का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ये देख लेते हैं। हम आज डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जीएमसी पटियाला का सीट मैट्रिक्स क्या है, रैंक वर्सेस स्कोर प्रेडिक्शन क्या रहेगी नीट 2025 की, 2024 में क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक क्या थे और 2025 में आपको कौन कौन से रैंक्स चाहिए, ये हम आज डिस्कस करेंगे। टिप्स क्या है कि आपको गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाए जीएमसी पटियाला में, और ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में हमारे पास सीट मैट्रिक्स क्या है, ये हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, अगर हम सबसे पहले देखें सीट मैट्रिक्स, तो हमारे पास ऑल इंडिया कोटा में हमारे पास 15% सीट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 250 सीट्स हैं हमारे पास टोटल। 250 सीट्स हमारे पास टोटल हैं। उसमें से हमारे पास 15% कोटा ऑल इंडिया कोटा का है, उसमें हमारे पास 38 सीट्स आती हैं। और स्टेट में हमारे पास 85% कोटा है, उसमें हमारे पास 212 सीट्स बच जाती हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज देखें तो हमारे पास जनरल ओपन मेरिट में हमारे पास 125 सीट्स हैं बच्चों के लिए, ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 67 सीट्स हैं, एससी वालों के लिए 38 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमारे पास 25 सीट्स हैं। ठीक है, अगर हम एस्टिमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन देखें ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में, तो हमारे पास ओपन मेरिट में हमारे पास ऑल इंडिया कोटा में हमारे पास 19 है, ओबीसी के लिए 10 है, एससी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट्स हैं। ठीक है, अगर स्टेट वाइज देखें तो ओपन जनरल कैटेगरी के लिए 106, ओबीसी के लिए 57, एससी के लिए 32 और ईडब्ल्यूएस के लिए 21 सीट्स हैं। ठीक है, अब अगर ऑल इंडिया कोटा की बात करें हम, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कौन से वेबसाइट से होगी? एमसीसी काउंसलिंग करवाता है हमारे पास। एमसीसी की वेबसाइट है जो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि आपको कहाँ पे भरना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, सब मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। साथ ही साथ मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे कि काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम स्टेट कोटा की काउंसलिंग की बात करें तो हमारे पास स्टेट कोटा की काउंसलिंग BFUHS की साइट से होती है हमारे पास, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, क्योंकि हमारे पास तीनों गवर्नमेंट कॉलेजेस इस यूनिवर्सिटी के अंडर हमारे पास काउंसलिंग कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले थे रैंक वर्सेस मार्क्स प्रेडिक्शन हमारे पास 2025 की। इसमें हम 2024 की देखेंगे, 2025 के एक्सपेक्टेड और 2025 के एक्सपेक्टेड रैंक भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम स्टेट में जनरल की बात करें, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी हमारे पास 2024 की, वो थी 8052। अगर 2025 के एक्सपेक्टेड मार्क्स हम देखें, हमारे पास एक्सपेक्टेड मार्क्स हमको चाहिए 525 से लेकर 550 तक। अगर आपके 520 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट हमारे पास पटियाला में मिल जाएगी। आपको अगर फर्स्ट राउंड में नहीं भी मिली तो सेकेंड या थर्ड राउंड में तो आपको पक्का मिल ही जाएगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड रैंक क्या रहेगा? 9000 से लेके 11000 तक। ठीक है, अगर ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपको एक्सपेक्टेड रैंक चाहिए 24,800, और जो हमारे पास मार्क्स है वो 525 से लेके 550 तक ही वेरी करेंगे, और जो आपकी रैंक होगी 15,000 से लेके 25,000 तक आपको रैंक चाहिए 2025 के हमारे पास एग्जाम में। ठीक है, अगर ओबीसी की कैटेगरी की बात करें, ये हमारे पास स्टेट और ऑल इंडिया कोटा में कुछ ज़्यादा वेरी नहीं करता, ऑलमोस्ट सेम ही हमारे पास मार्क्स रहते हैं। क्लोजिंग रैंक हमारे पास 2024 में 7,409 थी, और इस बार हमारे पास 20,000 से लेकर 25,000 तक वेरी कर सकती है, क्योंकि हमारे पास कट ऑफ भी डिक्रीज करेगी और हमारे पास मार्क्स भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो आपको मार्क्स कितने चाहिए? 485 से लेके 510 तक आपको मार्क्स चाहिए ही चाहिए ओबीसी कैटेगरी में, ताकि आपको गवर्नमेंट सीट मिल सके। ठीक है, अगर एससी कैटेगरी की बात करें स्टेट और ऑल इंडिया कोटा के बारे में, हमारे पास 2024 में हमारे पास रैंक थी 50,000 क्लोजिंग रैंक। इस साल हमारे पास 100,000 हमारे पास 1 लाख तक चली जाएगी, और हमारे पास मार्क्स आपको 355 से लेकर 380 तक आपको चाहिए, ताकि आपको गवर्नमेंट सीट मिल सके। ठीक है, अब हमारे पास मेन टिप्स जो बच्चों को फॉलो करनी है फॉर देयर काउंसलिंग हमारे पास जीएमसी पटियाला के लिए। सबसे पहले तो आप सीट मैट्रिक्स को चेक करते रहिए, और ऑल इंडिया कोटा एज वेल एज स्टेट कोटा दोनों में हमारे पास काउंसलिंग भरें, क्योंकि अगर आपको स्टेट में हमारे पास नहीं मिली, क्योंकि हमारे पास जो पंजाब के कॉलेजेस हैं वो हमारे पास क्लोज्ड हैं, ये हमारे पास सिर्फ पंजाब के बच्चों को ही अलाउ करते हैं। बट हमारे पास कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र जिसमें हमारे पास ओपन कोटा भी होता है। ओपन कोटा मतलब वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस हमारे पास दूसरे स्टेट के बच्चों को भी हमारे पास एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देते हैं। ठीक है, तो आप वो भी चेक करते रहिए। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि कौन कौन से कॉलेजेस ओपन है, कौन से क्लोज्ड हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फी स्ट्रक्चर है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं, क्या क्या आपको स्ट्रक्चर चाहिए, फी स्ट्रक्चर, क्या क्या एलिजिबिलिटी के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सब मैंने उन वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ आप वीडियोज़ को भी ज़रूर चेक कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपको हेल्प हो सके एडमिशन प्रोसेस में। ठीक है, 525 प्लस मार्क्स आ रहे हैं आपके, या 520 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट सीट जनरल कैटेगरी में मिल जाएगी आराम से। आपको बैकअप ऑप्शंस भी लेके चलने हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट सीट पटियाला में नहीं मिल रही तो आप जीजीएस फरीदकोट या फिर जीएमसी अमृतसर में भी
एडमिशन ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, राउंड 1 की काउंसलिंग को साथ ही साथ आप ट्रैक करते रहिए, सीट मैट्रिक्स को भी आप साथ ही साथ ट्रैक करते रहिए। अगर आपकी राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं होती तो राउंड 2 भी साथ ही भरें, और मॉपअप राउंड्स और स्टे वैकेंसी राउंड्स पे भी ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये दोनों राउंड्स में हमारे पास डायरेक्टली कॉलेज से एडमिशन मिल जाती है, और अगर आपको डायरेक्टली कॉलेज से एडमिशन मिल जाएगी तो बहुत कम मार्क्स में भी आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड्स को आप चेक करते रहिएगा। और साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होएगा आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए ही चाहिए, जो आपको स्कैन भी करवाने पड़ेंगे। काउंसलिंग के लिए आपको जो वेबसाइट पर डिटेल्स भरनी है वहाँ पर भी भरनी पड़ेंगी, और अगर आपको अलॉटमेंट लेटर मिल गया कॉलेज का तो आपको कॉलेज में भी लेके जानी पड़ेंगी। ठीक है, ये आप अगली वीडियो मेरी देख लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल, थैंक यू। ये सारा मैंने आपको जीएमसी पटियाला के बारे में सब डिटेल में बता दिया। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं। साथ ही आप अपने मार्क्स भी बताइएगा, ताकि मैं आपको बता सकूंगी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलती जाए कि मैं आपके लिए और वीडियोज़ बनाऊँ और बाकी